चलिए अब देखिए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और देखिए तो हम लोग कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करें। कहाँ स्टार्ट करें बाबू? कॉम्बिनेशन। तो देखिए कॉम्बिनेशन का एक पहला क्लास है। कैसा क्लास है? पहला। मतलब मेनली टॉपिक कॉम्बिनेशन वाइज अगर आप देखेंगे तो कॉम्बिनेशन का फर्स्ट क्लास है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए तो कॉम्बिनेशन, देखो परमुटेशन में और कॉम्बिनेशन में सबसे पहला फर्क क्या है कि परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन। तो जब आप परमुटेशन कहते हो मतलब आप अरेंज करने वाले हो, और जब आप कॉम्बिनेशन कहते हो मतलब आप सेलेक्ट करने वाले हो। क्या करने वाले हो? सेलेक्ट। तो सेलेक्ट करने का मतलब हो गया कॉम्बिनेशन। अब परमुटेशन का मतलब क्या हो गया? अरेंज करना। तो कॉम्बिनेशन का पहला वर्ड क्या होगा? पहला मीनिंग क्या होगा? तो कॉम्बिनेशन, पहले देखो टॉपिक है हम लोग का कॉम्बिनेशन। कौन सा टॉपिक है बताइए? कॉम्बिनेशन। आज हम लोग का कॉम्बिनेशन का पहला क्लास है, तो इसमें बहुत सारा सम्स हम लोग करेंगे। बात समझे ना? कॉम्बिनेशन और परमुटेशन नाम वाइज देखिएगा, पैटर्न वाइज देखिएगा, आपको लगेगा सेम ही है। थोड़ा थोड़ा करके सिली सिली डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस? सिली सिली। और जैसे हम लोगों ने परमुटेशन में फर्स्ट डे पढ़ा था NC1, NC0, NC2, NP1, NP2, NP3, वैसे यहाँ भी आज हम लोग धीरे धीरे टॉपिक को स्टार्ट करें। तो कॉम्बिनेशन शब्द का मतलब क्या हो गया? तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया बताइए? सिलेक्शन। क्योंकि देखो सवाल में ना, एग्जाम में तो मान लीजिए अभी तो हम लोग पढ़ रहे कि कॉम्बिनेशन टॉपिक, तो आप समझ गए भाई कॉम्बिनेशन पढ़ा हो रहा है, लेकिन एग्जाम में मान लीजिए परमुटेशन का क्वेश्चन कौन सा है और कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कौन सा है, ये कैसे समझेंगे? ये समझने का ये भी एक ट्रिक है। अगर आप बोलेंगे ना अरेंज, तो अरेंज करना मतलब हो गया परमुटेशन, और सेलेक्ट करना मतलब क्या हो गया? कॉम्बिनेशन। तो व्हेन यू से कॉम्बिनेशन इट मीन्स टू सेलेक्ट दैट ऑब्जर्वेशन। तो कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करना सीखेंगे बाबू? सिलेक्शन। बोलो ना प्लीज, प्लीज बोलिए। यस, सिलेक्शन करना सीखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। मैक्सिमम 3 क्लास का टॉपिक है हम लोग का। 3 क्लास पढ़ाएंगे आज से लेकर के कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। बस समझ रहे ना? तो भाइयों और बहनों टॉपिक को स्टार्ट करें। सिलेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होगा? परमुटेशन का फॉर्मूला क्या था? NPR, यहाँ पे होगा NCR। यहाँ पर N का मतलब क्या है? यहाँ पर N का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस टू बी सिलेक्टेड। कितना ऑब्जर्वेशंस है आपके पास? नंबर ऑब्जर्वेशंस अवेलेबल। कितना ऑब्जर्वेशन टोटल आपके पास अवेलेबल है। और R मतलब नंबर टू बी सिलेक्टेड एट अ टाइम। यही रखिए थे हम लोग, कितना नंबर को एक बार में चुनना है एट अ टाइम। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अवेलेबल और नंबर टू बी सिलेक्टेड एट अ टाइम। एक बार में कितना? जैसे 5 लड़का है, उसमें से 2 लड़का को चुनना है। लड़का कितना है? 5। कितना को चुनना है? 2। तो इसको लिखेंगे कैसे? 5C2। यस सुनो गाइस, सिंपल लैंग्वेज में। हाँ कि नहीं बोलिए? परमुटेशन किया है आपने तो ये सब वर्ड आपको नया नहीं लगता। बोला हाँ ठीक ही तो है। जैसे मान लीजिए 10 लड़की, ठीक है अंकित आपका बात हो रहा है। मान लीजिए 10 लड़की है, आपको 2 लड़की को सेलेक्ट करना है। कितना लड़की को? 2। तो कैसे होगा बताइए? 10C2। पहले लिखना सिखा रहे हैं आपको, लिखना क्या करना सिखा रहे? लिखना। समझ गए ना? तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या हो गया? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो गया NCR। तो क्या इसको ब्रेक भी वैसे ही करेंगे जैसे परमुटेशन को किए थे? नहीं, देखिए नाम सेम होने से दोनों सेम नहीं आता है। तो हम क्या बोले? परमुटेशन कॉम्बिनेशन की तरह है। कॉम्बिनेशन की तरह है और कॉम्बिनेशन है, दोनों में फर्क होता है। किसी की तरह, शाहरुख खान की तरह हो और शाहरुख खान हो, दोनों में फर्क नहीं है। शाहरुख खान की तरह हो मतलब तुम भी हकलाते हो, शाहरुख भाई भी हकलाते थे। तो ये क्या होगा? उसकी तरह हो और वही हो, दोनों में फर्क नहीं, बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो यहाँ पर NCR फॉर्मूला देख के वैसे ही लग रहा, लेकिन इसको ब्रेक करने का स्टाइल थोड़ा अलग। कैसा लगे? थोड़ा अलग। कैसे इसको ब्रेक करेंगे, कॉम्बिनेशन का सम्स रहने से कैसे बनाएंगे, वो हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है बच्चों? तो पहले बताइए, कॉम्बिनेशन मीन्स टू सेलेक्ट, सेलेक्ट करना सीखेंगे यहाँ पे हम लोग। परमुटेशन में अरेंज करना सीख रहे थे, यहाँ पे क्या करना सीखेंगे मित्रों? सेलेक्ट। और सिलेक्शन का फॉर्मूला देखिए क्या है? NCR। वो वहाँ पे क्या था? NPR। यहाँ पे क्या है? NCR। क्लियर है? NPR और NCR एक जैसा लिख रहे, तो क्या सॉल्व भी एक तरीका से होगा? नहीं, हमने क्या किया? उसकी जैसा है वही है, ऐसा तो नहीं बोले। वही रहता तो फिर पढ़ते क्यों अलग से? कॉमन सेंस। तो कुछ तो बात होगा ना, कुछ तो बात होगा ना। तो N का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अवेलेबल। जितना डेटा आपके पास है वो N से रिप्रेजेंट कर दिए, और जितना ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है उसको R से रिप्रेजेंट करिए। मान लीजिए आपके पास 10 पेन है, आपको 3 पेन लेना है, इसको कैसे लिखेंगे? 10C3। 10C3 ऐसे लिखेंगे ना? हाँ कि नहीं? खाली बोल दीजिए बस। अब ये 10C3 को ब्रेक कैसे करना है वो आपको हम सिखाएंगे। बस समझे? वो आपको अभी सिखाएंगे।
कि कैसे इसको ब्रेक करेंगे, अगर इसको ब्रेक करने जाएंगे तो किस तरह से ब्रेक करेंगे। तो यहां तक तो लिख लिए होंगे आप, लिख लिए ना बाबू। तो एनसीआर फॉर्मूला क्या है, पहला पॉइंट क्या होगा, कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन, लिख लिए ना, कॉम्बिनेशन मीन्स क्या बाबू, सिलेक्शन। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, एनसीआर का मतलब, एनसीआर का मतलब क्या हो गया, एन के जगह पे जितना आपके पास डेटा अवेलेबल है, सी का मतलब कॉम्बिनेशन, और आर मतलब जितना आपको सेलेक्ट करना है एक बार में। तो ये सब तो याद रहेगा, ऐसे भी सम्स बनाना शुरू करेंगे अभी। रेडी हो ना आप, जैसे परमुटेशन पढ़ाए थे वैसे कॉम्बिनेशन भी पढ़ाएंगे आपको, धीरे धीरे पढ़ाएंगे। फिर उतार लीजिए, चलिए रेडी। तो देखो अब जैसे परमुटेशन के डेज के साथ इसका डेज को मिक्स मत करिएगा, ये मैथ का 7वां क्लास हो गया, लेकिन परमुटेशन का कितना क्लास है, 6 नंबर है, 5 नंबर है, 4 नंबर है। तो कॉम्बिनेशन का ये क्लास है ना, तो कॉम्बिनेशन का पहला क्लास J1 लिख दीजिएगा। इससे क्या होगा, बाद में रिवीजन करने में आपको सुविधा होगा। लिख लियो क्या, देखिए चले शुरू करेंगे तो रुकेंगे नहीं, इसीलिए चले ना, चलो रेडी। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, नाउ हाउ टू ब्रेक द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा दीजिए, बाबू ध्यान दीजिएगा, एनसीआर को ब्रेक करने का तरीका सिखा रहे। एनसीआर को ब्रेक करने के लिए दिख रहा है सबको बोर्ड में, एनसीआर को ब्रेक करने का फॉर्मूला है, देखिएगा वो n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। थोड़ा अलग हो गया, उससे थोड़ा सा क्या हो गया अलग, धीरे धीरे हम लोग सीख रहे। सर तो परमुटेशन जैसा लग रहा, फिर वही बात, जैसा है परमुटेशन नहीं है। हम बार बार आपको फर्स्ट डे में भी ये बात बोले, उसके जैसा है, वही नहीं है, वही रहता तो अलग से पढ़ते क्यों। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को अलग करने का तरीका देखिए। परमुटेशन मतलब क्या हो गया, अरेंज करना, और कॉम्बिनेशन मतलब हो गया सिलेक्ट करना। अगर एनपीआर रहता है उसको अलग तरीका से सॉल्व करते थे, और अगर एनसीआर रहेगा तो कैसे सॉल्व करेगा मित्रों, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। यस नो गाइस, जब हम कॉपी करने बोलेंगे तो कॉपी करिएगा, समझे कि नहीं बोलिए। सर इसको थोड़ा करके दिखाइए ना प्लीज। देखिए सपोज मान लीजिए ऐसा नंबर है 5C3, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग बताना, आप लोग के लिए अब ये बहुत ज्यादा नया नहीं लगता। देखिए बाबा कक्की दी दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। n के यहाँ पे क्या बढ़ाएंगे 5, वाह व्हाट अ मैथ्स। धीरे धीरे समझिए, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, एक दिन हद से गुजर जाना है, समझ रहे ना। तो धीरे धीरे सीखेंगे ना, एक समय ऐसा है जब हद से गुजर जाएंगे। कहाँ गुजर जाएंगे, हद से। तो पहले सीखिए, समझिए, धीरे धीरे सीखिए, हड़बड़ाइए मत। कैसे सीखिए, धीरे धीरे। 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, और r मतलब कितना फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, हाँ कि नहीं। अच्छा 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सर इसको सॉल्व करिए ना, आप लोग बताना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यस नो। और 2 को ब्रेक करिए, 2 इंटू 1, फिर 3 को ब्रेक करिए, 3 इंटू 2 इंटू 1, हाँ कि नहीं। तो ये सब केटे के अच्छे क्या अच्छे, आंसर कितना आ गया 10, हाँ कि नहीं। समझे कैसे सॉल्व करेंगे, कॉम्बिनेशन ऐसे होता है, एकदम धीरे धीरे सीख रहे। कैसे सीख रहे हैं, धीरे धीरे। लाइन याद रखिएगा, क्या बोले थे बताइए। हाँ तो बस बोलना नहीं है, याद रखना, महसूस करना। कॉपी करिए, इंतजार क्या करें, उतारिए, छापना शुरू, नंबरिंग कर करके उतारिएगा आप, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 ऐसे करके। एक तो बुक ही लिख दे रहे हो आप लोग। आराम से उतारिए, धीरे धीरे उतारिए, कैसे उतारिए, धीरे धीरे, धीरे धीरे करिए बाबू। हाँ बेटा, हर जगह ये लाइन नहीं बैठाने का बाबू। उतारिए अंजलि, देखिए बाबू ये हो गया ना। अब हम लोग को धीरे धीरे सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ये वाला पार्ट डन। अब एग्जाम्पल कितना हो गया ये बताइए, ठीक है, एग्जाम्पल 1 हो गया। अब एग्जाम्पल 2 आप लोग सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 2 किधर लिखिए बाबू, दिख रहा बाबू, नहीं आप लोग जो बोले तो ये होगा। एग्जाम्पल 2 आप लोग सॉल्व करके दिखाइए। 6C2, चलिए सॉल्व करिए। 6C2 आप लोग सॉल्व करिए, 6C2। कोई हड़बड़ाइएगा मत, जंप मत करिएगा, टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप करिए। 6C2 सॉल्व करके कमेंट में डाल दीजिए आंसर।
करे, देखते किसका सही किसका गलत। अच्छा, इसको नॉर्मली पहले ब्रेक करोगे, 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, इसका भी शॉर्टकट आपको भी सिखाएंगे, पहले लॉन्ग कट सीखिए, दोनों चीज सीखना जरूरी है आदमी के लिए। 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू क्या बाबू 2 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1। ब्रेक किए हो ना आप लोग, 15 आएगा आंसर। आप लोग कितना आया? मेरा तो 15 है, आप लोग का बोलो ना, किसका साथ सही था बेटा एक बार? सबका सही हुआ। शुरुआत हमेशा जबरदस्त होता है, देखिए समझ रहे हो ना। अब धीरे धीरे टॉपिक को आगे बढ़ाते जा रहे। अब ये करके दिखाइए एग्जाम्पल 3। अब हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक्स होगा, इसीलिए कर रहे। एग्जाम्पल 3, अब आपको यहाँ पे हम इसके थ्रू शॉर्टकट सिखा देंगे। एग्जाम्पल 3 लिखिए, 20C4, इसको सॉल्व करके दिखाइए। जो तो मत बोल दीजिए, सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए पूरा बढ़िया से करके देखिए कितना आ रहा। इसमें आपको हम शॉर्टकट सिखा देंगे इसके हेल्प से। 20C4, करिए, हो भी गया नहीं, पूरा लिख लिखे करिए, बढ़िया से करिए, हबड़ाइए मत। चले आइए, आप लोग गिव अप कर दियो लग रहा। देखो आ जाओ साथ में शॉर्टकट सीखते हैं। देखो ये सवाल इसलिए दिया गया था कि आपको देख के ना गुस्सा आ जाए, आपको करते करते चिड़चिड़ापन लगने लगे, आपका माथा दर्द हो जाए, बोले दाद क्या दे दिया फालतू का। तो देखिए अब इसका सॉल्यूशन ना शॉर्टकट तरीका देख लीजिए, क्योंकि पहली बार आप कॉम्बिनेशन कर रहे हो। बाबू इधर देखो 20C4, बाबू बात नहीं, कैसे लिखेंगे इसको? 20 फैक्टोरियल, पहले अपना फॉर्मेट में लिखिएगा, -4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, राइट। बाबू इधर देखिए, बात बाद में भी हो जाएगा, 16 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब समस्या ये नहीं है कि इसको सॉल्व करना है, आप लोग सभी को पता है इसको सॉल्व कैसे करना है। लॉन्ग कट से करेंगे तो 20 इंटू 19 इंटू 18 17 16 15 एंड सो ऑन। फिर 16 को करेंगे 16 15 14 13 12 और एंड सो ऑन। फिर 4 करें 4 3 2, तो बहुत अजीब लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा। उस केस में देखिए शॉर्टकट कैसे होगा। नीचे में देखिएगा बड़ा वाला कौन सा है, कौन सा बड़ा है बताइए। शॉर्टकट सुनिए, बड़ा कौन सा है बोलिए? 16 बड़ा है ना, तो ऊपर वाला जो 20 है उसको 16 तक लेके जाइएगा। कहाँ तक लेके जाइएगा? 16 तक। सर फिर से बोलिए, 16 तक देखिए कैसे लेके जा रहे हैं। 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 16 फैक्टोरियल, सॉरी 17 इंटू 16 फैक्टोरियल, ठीक है ना। আর 16 फैक्टोरियल तो केटे গেছে, কি হয়েছে? केटे গেছে। আর 4 को ब्रेक कर दिए, 4 3 2 1, वो तो इजी है ब्रेक करना। फाइनल आंसर बोलिए। 48। एग्जाम में उतना बैठ के 3 को 18 से काट रहे, 2 को 20 से काट रहे, नहीं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करिएगा कि जल्दी होगा, क्योंकि ऐसा बहुत साइलेंट करिए ना, तब 3 बार फोन आ रहा। देखिए सर, देखिए इसमें सम फिर से एक बार बोल रहे हैं, यहाँ तक तो आप लोग सभी कर लिए थे। इसके बाद 2 उपाय आपके पास है, एक तो लॉन्ग कट करिए ना तो शॉर्टकट करिए। लॉन्ग कट करिएगा तो माथा दर्द हो जाएगा, कभी कभी तो गुस्सा आएगा, मन करेगा फाड़ फोड़ दे पेपर। और कब शॉर्टकट करिएगा, बड़ा सिंपल है। देखिएगा नीचे में बड़ा कौन सा नंबर है बताइए, 4 की 16, तो इसका मतलब 16 तक जाके छोड़ देंगे, 16 के बाद तो कट जाएगा सब। अगर मान लिया तो 16 15 14 13, नीचे में 16 15 14, तो 16 के बाद जितना फैक्टोरियल सब तो कट जाएगा। उसके बचा क्या नीचे में? खाली 4 बच गया, और ऊपर में क्या बच गया? 20। तो 20 19 18 और 4 3 2, समझ रहे हो ना। तो उतारिए इसको, उतारो। इसीलिए जो आपको अच्छा लगे एग्जाम में वो कर लेना, शॉर्टकट अच्छा लगे शॉर्टकट कर लेना, लॉन्ग कट अच्छा लगे लॉन्ग कट कर लेना। बाबू देखते दीजिए,
हो गया सबका? अच्छा देखिए 4321 लिख दीजिए 4845। देखिए एग्जाम्पल 4 ना। अच्छा देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा। अच्छा अब मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे दिया 20C0 सॉल्व करिए, 20C0 सॉल्व करिए। इंटरेस्ट हम लोग को सॉल्व करने नहीं है, इसको सॉल्व करके यहाँ से रिलेशनशिप निकालेंगे। सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व अच्छे से सॉल्व करें। आप दिमाग क्यों लगा रहे समझ नहीं आ रहा? सॉल्व करो ना पहले बाबू। आप नॉर्मली जैसे सॉल्व करते थे वैसे करो ना सॉल्व। देखो कितना आंसर आ रहा। गलत आंसर बोल रहे हो, पहले सॉल्व करने बोले तब देख के साइंटिस्ट बन रहे हो। बेसिक मैथ्स पढ़ने से गड़बड़ हो जाएगा ना फिर। पहले इसको सॉल्व करिए ना नॉर्मली जैसे सिखाया अभी आपको, वैसे सॉल्व करके देखिए व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग। हाँ सबको करने दीजिए, ठंडा दिमाग से करिए ना, हड़बड़ा क्यों रहे। सबको करने दीजिए। ठीक है, सारे बच्चे पहले ट्राई करो फिर बात होगा। हो गया? आई थिंक आप लोग गिव अप कर दिए। चलिए आइए बाबू देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। इधर इधर देखिए, इसको करने का भी दो तरीका आपके पास, बात नहीं, ध्यान दीजिए ना प्लीज। इसको देखो आप लोग क्या करते हो, आप लोग कुछ बच्चे क्या करते हो डायरेक्ट आंसर निकालने लग जाते हो। तो अभी थोड़ा सब्र करो। पर स्टार्टिंग में ही क्या बोले थे, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे 20 फैक्टोरियल। देखिए हम कैसे लिख के करेंगे ठंडा दिमाग से, 20 माइनस 0 फैक्टोरियल राइट इंटू 0 फैक्टोरियल। हमको जंप करना है ही नहीं, समझना है। अच्छा देखिए 20 फैक्टोरियल हो गया ना बाबू, और 20 माइनस 0 क्या होगा, 20 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। हाँ कि नहीं? 0 फैक्टोरियल का आंसर हमेशा 1 होता है, वैल्यू 1 होता है। क्या था बाबू? 1। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू हमेशा क्या होता है? 1। प्लीज ध्यान दीजिए 2020 केटे गए 2020 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो गया? 1। आंसर कितना आ गया? 1। अब अच्छा इधर देखिए, अभी अब यहां से ना मेरा मेन पर्पस आपको ये वाला सिखाना नहीं है। मेरा मेन पर्पस है यहां से एक तो रिलेशनशिप निकालना, और वो रिलेशनशिप हम लोग को बाइनोमियल थ्योरम में भी काम आएगा। वो रिलेशनशिप हम लोग को इस सम्स में एन निकालने में भी काम आएगा। अब यहां से देखिए रिलेशन क्या निकला, यहां से रिलेशन ये निकला कि अगर कभी क्वेश्चन में NC 0 हो उसका आंसर हमेशा क्या होगा? 1। जैसे आप कॉपी करोगे ना राइट साइड में स्टार देके ये भी कॉपी करोगे। NC 0 का आंसर हमेशा क्या होगा बाबू? 1। इतना सॉल्व ही नहीं करेंगे हम लोग एग्जाम में, इतना सॉल्व देखेंगे फेंक देंगे एक। लीजिए क्वेश्चन में देखेंगे अब फेंक के क्या दिखा देंगे? एक। कुछ सॉल्व मत करिएगा आप, हमेशा याद रखिएगा NC 0 इक्वल टू 1। ये रिलेशनशिप आपका निकल गया। क्योंकि अभी जब हम लोग आगे सम्स करेंगे ना, कॉम्बिनेशन बहुत सारे चैप्टर में काम आएगा आपका। NC 0 इक्वल टू क्या बाबू? 1। छापिए पहले। अच्छा देखो यहां से आपसे अब आप देखिए कितना फास्ट आंसर देंगे आप। NC 0 इक्वल टू 1 याद रखिएगा। 20C0 आंसर क्या होगा? 30C0, 40C0, 50C0, 60C0, 80C0, 90C0, 100C0। हाँ कि नहीं? डेमो दे रहे आपको, समझ गए कैसे होगा? याद रहेगा कि भूल जाओगे? समझ गए ना? तो आप ये मत सोचिए कि हम इसको तोड़ना सिखा रही है, तोड़ना तो आपको सिखा चुके हैं। अब आपको यहां से हम रिलेशनशिप निकालना सिखाएंगे। क्या निकालना? रिलेशनशिप। हो गया ना सबका क्लियर? तो मिटा दे इसको, बगल में ये ऐसे उतार लीजिएगा। अब थोड़ा और आ गया, ये आप लोग करके दिखाना, बात नहीं। 20 चलिए 10 बहु बात नहीं करते तो अच्छा लगता ना। अब खराब आवाज रिकॉर्ड हो जा रहा है। 10C1 सॉल्व करिए, 10C1 को सॉल्व करिए। पहले आप नॉर्मली सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है। एग्जाम्पल 5 ना बाबू, 10C1 नॉर्मली सॉल्व करिए पहले, आप उतना दिमाग नहीं लगाना है।
सबको करने दीजिए, सबको करने दीजिए। चलिए देखिए, हम नॉर्मली सॉल्व करें, हमको उतना नहीं समझ आ रहा, हम सिंपल में सॉल्व करें भाई। देखिए 10 फैक्टोरियल और 10 माइनस 1 कितना होगा बताइए, इंटू 1 फैक्टोरियल, राइट। 1 फैक्टोरियल का आंसर तो 1 ही होगा। अच्छा देखिए इसमें कैसे, 10 फैक्टोरियल तो 10 फैक्टोरियल हुआ ना, और 10 माइनस 1 क्या होगा, 10 फैक्टोरियल, राइट। सॉरी 10 माइनस 1 कितना है, 9 फैक्टोरियल, और इंटू क्या बाबू 1। दोनों में से बड़ा कौन सा है बताइए, 9 फैक्टोरियल है, तो इसको 2 स्टेप पीछे जाइए, 10 इंटू 9 पे ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है ना। 9 कटेगा 6, 1 का तो आंसर 1 ही होगा। आंसर कितना है बताइए 10, हाँ कि नहीं। और इससे रिलेशनशिप हम लोग ये निकाल रहे हो, देखो बाबू ध्यान देना इस पे, NC1 अगर कभी रहे तो उसका आंसर हमेशा n के बराबर होगा, बस। NC1 कभी भी क्वेश्चन में रहे तो आंसर हमेशा क्या होगा, n। सर क्या बोल रहे हो आप, NC1 जैसे 10C1 आंसर क्या आ गया 10, 20C1 आंसर क्या होगा 20, 30C1 आंसर क्या होगा 30, 40C1, 50C1, 60C1, किसी का नीचे में 1 रहा तो उसका n आंसर बन जाएगा। यस नो गाइस। तो आपको घर में आकर रिवीजन मारना होगा, क्या मारना होगा, कॉपी करिए। ये सब रिलेशनशिप कब काम आएगा, जब हम लोग अभी शॉर्टकट सम सब बनाएंगे तो बहुत काम आएगा ये रिलेशनशिप, समझ रहे ना। तो आपको ये वाला भी सीखना है और ये वाला भी जानना है, ये सॉल्व करना है। अब वो रिलेशनशिप है, NC0 का वैल्यू क्या होगा n, NC1 का वैल्यू क्या होगा, देखो सॉरी NC0 का वैल्यू क्या होगा 1, और NC1 का वैल्यू क्या होगा वो n। अरे क्या ना, दो रिलेशनशिप निकाल लिए, समझ रहे। तो हम लोग का मेन मकसद ये सॉल्व करना नहीं, ये अब आप सीख गए हो, ये आप सॉल्व कर लोगे एग्जाम में। मेन पर्पज है ये सीखना, समझ रहे हो आप क्या बोले हम। क्योंकि सम से n जैसे हम लोग करते थे ना, ऐसे दे देगा NC2 = 5, n निकालिए, तो हमको रिलेशनशिप पता रहेगा तब ना निकाल पाएंगे, तो वही सिखा रहे। क्लियर है गाइस। और एक तो सिखाएंगे, उसका फिर सम्स में चले जाएंगे। सम्स ही है सब, एग्जाम्पल कितना 6, एक लाइन का क्वेश्चन है, समझे ना, इसी के लिए मैथ्स का बुक नहीं बनाया। आइए 15C2 इसको सॉल्व करके दिखाओ। 15C2 ठंडा दिमाग से धीरे धीरे करिए। बाबू देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे 15। अच्छा 15C2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, NC2, मतलब अगर इस फॉर्मेट में रहा तो कैसे करेंगे, हम दोनों पैरेलली सॉल्व कर रहे हैं। 15C2 को सॉल्व कर रहे हैं, 15 फैक्टोरियल 15 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। या सुनो गाइस, अब आप ध्यान दीजिएगा, 15 फैक्टोरियल भाई कितना हो गया बाबू, 13 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, हाँ कि नहीं। अब इसको सॉल्व करें, देखो नीचे दोनों में बड़ा कौन सा नंबर 13, तो ऊपर वाला को ना 13 तक लेके जाइएगा, 15 14 और क्या बाबू 13, इधर भी क्या बाबू 13, इधर 2 का फैक्टोरियल है, उसको ब्रेक करेंगे, 2 इंटू क्या हो गया 1। अच्छा 13 तो कट जाएगा ना बाबू, 13 तो कट जाएगा। अब इधर देखो बाबू, इधर देखिए, यहाँ से रिलेशनशिप बनाएंगे हम। 15 मतलब क्या n, और 14 मतलब क्या n-1, उसका तो कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 2। जब भी अगर NC2 रहेगा उसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते बताइए, n-1 डिवाइडेड बाय 2। जब भी अगर NC2 कभी क्वेश्चन में ऐसे दे दिया, NC2 = 5, सम्स कराएंगे अगला दिन सब, तो NC2 = 5 सॉल्व करिए, तो कैसे लिखेंगे, NC2 को n-1 डिवाइडेड बाय 2 = 5, n-1 = 10, उसका जैसे बनाते थे उस दिन
वैसे बनाएंगे, वो अगला दिन सिखाएंगे। ये वाला सम्स आपको डेमो दे रहे कि NC2 क्यों जरूरी है, ये रिलेशनशिप जानना आपके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि जब n फाइंड करने बोलेगा ना सम्स में, तो ये वाला रिलेशनशिप नहीं पता रहेगा तो आप n नहीं निकाल पाइएगा। सर ये कैसे आया सर, प्लीज बताइए ना, प्लीज बताइए ना। बाबू देखो यहाँ तक, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आए ना। अच्छा 15 मतलब क्या हो गया n, हाँ कि नहीं बोलिए, हाँ बोलिए कि नहीं। अच्छा 14 मतलब क्या हो गया n-1 डिवाइडेड बाय नीचे में क्या बचा हुआ 2, तो यहाँ पे भी क्या आ गया 2। मतलब अगर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऐसे होगा, और अगर NC2 लिखा हुआ है और उसको अगर सॉल्व करिएगा तो किस फॉर्मेट में चला जाएगा, इस फॉर्मेट में। यस और नो गाइस, ये वाला फॉर्मेट आपका कब काम आएगा, जब आप n निकालना सीखोगे। क्या निकालना सीखोगे, n। जिस दिन आपको n निकालना सिखाएंगे उस दिन आपको ये वाला फॉर्मेट जरूरत पड़ सकता है। यस और नो गाइस, छापिए, समझे ना, सम्स उसके बारे में रिलेशनशिप। तो हम लोग का इंटरेस्ट इसमें नहीं था, इंटरेस्ट इसमें था। अच्छा इसको सॉल्व करके आंसर बता देते ना, 105 कॉपी करिए, बात समझे ना, कॉपी करिए, बार बार घर में आकर रिवीजन मारिएगा एक बार, समझे बाबू। देखिए चलिए अब सम्स में चलते हैं। चलिए मतलब घर नहीं, सम्स में। एग्जाम्पल 7, चलिए क्वेश्चन निकालते हैं। लिखिए, इन हाउ मेनी वेज, क्वेश्चन लिख लीजिए बाबू। चलिए हम भी बोर्ड में लिख देते हैं क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज इन हाउ मेनी वेज द कमिटी ऑफ इन हाउ मेनी वेज the committee of in how many ways the committee of in how many ways the committee of 5 members in how many ways the committee of 5 members, मतलब इन हाउ मेनी वेज द कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स कैन बी सिलेक्टेड। देखिए सिलेक्टेड आ गया ना, आज तक सम्स करते थे क्या रहता था, अरेंज, आज क्या हो गया सिलेक्टेड। कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 6 मेन, 6 लड़का, एंड 5 वोमेन, 5 लड़की, कंसिस्टिंग ऑफ, जिसमें कि 3 लड़का होगा, एंड 2 वोमेन, 3 मेन एंड 2 वोमेन। ध्यान दीजिएगा, इन हाउ मेनी वेज द कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 6 मेन एंड 5 वोमेन कंसिस्टिंग ऑफ 3 मेन एंड 2 वोमेन। क्या इंग्लिश है, देखिए इंग्लिश नहीं, आप ये मैथ्स में आ गए, बड़ा इजी है, इसको एक बार देख लीजिए, दूसरा आप बना लोगे। अभी बोला है इन हाउ मेनी वेज, कितना तरीका से 5 आदमी का 5 मेंबर का कमेटी बनाना। आपको कितना मेंबर का बाबू, 5। प्लीज बोर्ड में ध्यान दीजिए गाइस, इधर आइए बाबू, आपको कमेटी बनाना है, कितना मेंबर का बाबू, 5। और आपका लड़का कितना है बोलिए तो 6, मेन कितना है 6, अब वोमेन कितनी है, मेन वोमेन मेन वोमेन, और आपको कमेटी कितना आदमी का बनाना है, 5। बोला 5 आदमी का कमेटी बनाना है, लेकिन उसमें लड़का कैडो होगा 3, लड़की कैडो होगी, लड़की 2 होगी ना, लड़का कैडो होगा बताइए। 6 लड़का में से कैडो लड़का को चुनना है 3, अब 5 लड़की में कैडो लड़की को चुनिएगा 2। 6 लड़का में कितना लड़का, 5 लड़की में कितना लड़की। अब इसको अगर आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा 6C3 इंटू 5C2। हाँ कि नहीं बोलिए, हाँ कि नहीं बोलती है खाली, हाँ कि नहीं बोलिए ना, यस। बस इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हम कर दे रहे। देखिए 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस ये वाला बताइए, 5 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको देखिए 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करने का तरीका में कंफ्यूज मत होना, नीचे में दोनों में बड़ा कौन सा है, दोनों तो सेम ही है, कोई एक तो वो 3 स्टेप तक ले जाएगा। 6 इंटू 5 इंटू क्या बाबू 4, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, एक तो कैंसिल हो गया ना, अब एक तो बचा हुआ है 3 इंटू 2,
इंटू वन, राइट। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे तो 6 कट जाएगा ना, हाँ कि नहीं। इधर इस साइड से कितना बचा रहा, 20, हाँ कि नहीं बोलिए, खाली हाँ कि नहीं बोलिए ना। बस आप लोग बोलते नहीं हो ना, अच्छा नहीं लगता, चुप मत रहिए। अच्छा, इसमें दोनों में बड़ा कौन सा, 3, 3 कदम तक चलते चलिए, 5, 4 और क्या बाबू 3, तो 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल केटे गए 6, 2 का आंसर क्या होगा 2 इंटू 1, 2 दूना 4, आंसर कितना क्या 10, 20 इंटू 10 क्या होगा 200, कॉपी करिए। 20 इंटू 2 कितना क्या बाबू 200, खुद से भी सॉल्व कर लीजिए बिना देखे हुए। कितना आदमी का कमेटी बनाना था बताइए, 5, लड़का कैडो था 6, लड़की कैडो थी 5, 6 में कितना चुनना था 3, 5 में कितना चुना था 2, 6 में से 3 चुनेंगे तो 6C3, अब 5 में से 2 चुनेंगे तो क्या रहेगा 5C2। खुद से सॉल्व करो, बोर्ड में देखने दरकार नहीं है। चल लीजिए, हो जाए तो बोलिएगा, हाँ सबको होने दीजिए। अगला क्वेश्चन में करें, चलिए अगला आप लोग ट्राई करके दिखाइए। इन हाउ मेनी वेज अगला आप लोग करिए, इन हाउ मेनी वेज the committee of, in how many ways the committee of 3 ladies, 3 तो लेडीज होगा उसमें, and 4 gentlemen, in how many ways the committee of 3 ladies and 4 gentlemen from 8 ladies and 7 gentlemen be selected। चलिए बताइए, एक कमिटी बनाइए जिसमें 3 तो लड़की को रखिए, 4 तो लड़का को रखिए। लड़की आपके पास टोटल कितना है 8 और लड़का आपके पास टोटल कितना है 7। ट्राई करिए ना प्लीज, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए फिर बात होगा। पहले लिख लीजिए कि लेडीज कितना है, जेंटलमैन कितना, फिर देखिए लेना कितना। जैसे हमने बनाया वैसे बनाइए ना, पूरा उसी वे में।
सारे बच्चे करिए, धीरे धीरे करिए, हड़बड़ाई मत, सही बना के ही जाएंगे। देखिए काटाकुटी उतना करना है, डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज करिए ना, उतना काटाकुटी करिए तो वो कंफ्यूज हो जाइएगा। डायरेक्ट कैलकुलेटर, ऊपर वाला सब गुना नीचे वाला सब गुना डिवाइड करके आंसर निकाल दीजिए। चले क्या चेक करें, देखते हैं, हाँ बनाते हैं हम, एक बार देखिएगा आप लोग, बताना इसका सॉल्यूशन। देखो जो लोग बनाए हो मिलाओ भाई, आप सही हो कि गलत हो। अच्छा पहले देखिए आप कैसे बना रहे, लेडीज लिख दे रहे, जेंटलमैन लिख दे रहे। लेडीज कितना है मेरे पास टोटल 8 लेडीज है, जेंटलमैन कितना है मेरे पास 7। 8 में से कितना लेडीज चुनना है 3, 7 में से 4, तो इसका आंसर हो गया 8C3, इसका हो गया 7C4। यहाँ तक इसके साथ सही था उठाइए। अगर आप ये सही किए हो तो मेरा काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि मेरा काम यहीं तक था। इसके बाद अगर आप गलत कर रहे हो तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। देखो अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू क्या बाबू 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू क्या बाबू 4 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब ब्रेक करने में यहाँ तक इसके साथ सही था, बताइए यहाँ तक सही है तो मेरा काम कंप्लीट हो गया बाबू। अब आपका काम शुरू हो रहा है। देखिए दोनों में बड़ा कौन सा है, 5 कदम, 5 तक जाके छोड़ दीजिएगा, 8 7 6, 5 पे आकर के ड्रॉप कर दीजिए बेटा को। 5 फैक्टोरियल कटेगा 6, 3 फैक्टोरियल का क्या होगा 3 इंटू 2, ये भी तो कट गया, हम काट दे रहे हैं, आप अपना डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना, कितना 56। कोई दिक्कत है, करिए। सही था कि गलत था बोल दीजिएगा, गलत हो गया ना, इसलिए बोले हड़बड़ाओ मत। इधर आओ, 56 है ना ये वाला, हाँ बोलिए। उसके बाद 3 और 4, तो सबसे बड़ा कौन सा है, 3 की 4, 4 7 6 5 और क्या बाबू 4 तक जा करके काट दीजिएगा। 3 को ब्रेक करिए, 3 इंटू 2 तो 35, कितना आएगा आंसर 19। कॉपी करिए, कैलकुलेशन में कहीं गलती मत करिए, नहीं तो माया लग जाता है, इतना मेहनत करके कैलकुलेशन में गलती हो जाएगा, पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। सही था क्या, गलत हो गया ना, गलत हो गया नहीं दी। चले आगे लिखिए, ये हो गया क्या, करते करते सीखोगे आप, गलती हो गया तो कोई बात नहीं ना, छाप लेने का कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन कितना नंबर, एग्जाम्पल 9। आज एकदम इजी सी क्वेश्चन कर रहे, इन हाउ मेनी वेज, ये आप लोग करके दिखाओ, ये बहुत इजी है। 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 14 प्लेयर्स, इन हाउ मेनी वेज 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 14 प्लेयर्स। 14 प्लेयर में 11 को चुनना है बस, 14 प्लेयर में 11 को चुनना है बस। इन हाउ मेनी वेज 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 14 प्लेयर्स। देखिए सॉल्व करके कितना आ रहा है। देख ले
सारे बच्चे ट्राई करिए। देखते हैं कौन सही कौन गलत। हुआ क्या? करे, ट्राई करे, बनाए क्या बोर्ड में? इसको अब फिर अगला दिन देखना नहीं है सब चीज को, जो एक बार कर लेंगे दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। इसको पहले फॉर्मेटिंग कर रहा। प्लेयर कितना है? 14। सिलेक्ट कितना करना है? 11। किसका किसका ये वाला सही था बताइए। अरे आपका ये सही हुआ तो मेरा काम खत्म। देखिए 14 फैक्टोरियल 14 माइनस इंटू 11 फैक्टोरियल, राइट। 14 फैक्टोरियल हम बार बार बना रहे, क्यों? जिससे आपको कंफ्यूजन एकदम ही ना रहे। और 11 फैक्टोरियल, राइट। बड़ा कौन सा बताइए? 11 फैक्टोरियल बड़ा है। अब देखिए कैसे, 14 13 12 11 पे जाके छोड़ दीजिएगा, 11 पे जाके इंटू 11 फैक्टोरियल, 3 को ब्रेक करके रखे हैं। सॉल्व करके आंसर बताइए। आप लोग ना काटने मत लग जाइए। 364 कॉपी करो भाई, जिनका गलत हो गया। गलत था क्या? बताइए गलत हो गया तो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए लिखिए। गलत हो गया क्या बाबू? रोशनी गलत हो गया ना आपका? लास्ट पॉइंट लिखिए। इन हाउ मेनी वेज, in how many ways 4 boys be selected, in how many ways 4 boys be selected from 8 boys, 8 boys करके दिखाइए कितना होगा। कितना बोलिए? राइट, सारे बच्चे कर लीजिए। कॉपी दीजिए आप एक बार। अच्छा, आपका फर्स्ट क्लास है। देखिए हो गया ना वो सबका? कितना है बताइए? 70 आ गया ना? देखिए कैसे 14C11, राइट। 8C4 कितना है आंसर? सॉल्व करने दरकार तो नहीं है, सबका आ गया। देखिए एक मिनट वो दीजिए, देख वो कॉपी दीजिए आप। तो देखिए इसके आगे तो ये वाला क्वेश्चन एक बार देखिए, बोर्ड में लिख रहे NC7। अब यहाँ से n वाला क्वेश्चन देखिए, इक्वल टू NC3, फाइंड क्या बाबू n। कितना नंबर एग्जाम्पल हो गया बताइए आज के हिसाब से? 11 नंबर। देखिए ऐसा कभी भी ऐसा क्वेश्चन ऐसे कैसे करेंगे? देखिए यस, नीचे वाला को क्या कर देंगे बताइए? n इक्वल टू क्या करिएगा? ऐड 7 + 3, आंसर कितना आ गया? 10। याद आ रहा ना? तो कभी भी NC7 इक्वल टू NC3, फाइंड n। अब यहाँ से n निकालना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से खाली क्या निकालेंगे? n। बस समझे ना? तो NC7 इक्वल टू NC3, तो क्या हो गया? फाइंड n। n कैसे निकालेंगे? 7 + 3 कितना आ गया? 10। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आने से स्ट्रेट निकाल दिया 2 मिनट में। 7 + 3 कितना हो गया? 10। उतार लीजिए, उतार लीजिए, जिनका नहीं किया हुआ उतार। देखिए अब इसमें एग्जाम्पल 12 अगर ऐसा रहता, क्या था क्वेश्चन में बताइए? NC12 इक्वल टू फाइंड n। अगर ऐसा रहेगा आंसर क्या होगा? बाप रे, आदमी लोग भी सोचता कितना जीनियस हो आप। 12 + 10 कितना होगा? 22। जब भी समझ गए कैसे निकालिएगा। अब इसके आगे फिर अगले दिन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।